और लाल का मतलब क्या होता है सर? खतरा। अब ये खतरे वाली प्रोडक्ट अपने घर पे 2400 घंटे रहती है और अपना पूरा परिवार 2400 घंटे से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं होता। अपना नियम का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आजकल सभी नियम पढ़ते हैं पर पालन कोई करता नहीं, इसलिए आप देखते हो कि महीने में या 3 या 4 इसकी वजह से दुर्घटना होती है। गैस की वजह से कहीं सिलेंडर फट गया, कहीं कुछ हो गया, बिहार में भी हुआ होगा आपको। लाइट का पता नहीं है। और आजकल के जो आपके किचन बने होते हैं वो भी पैक होते हैं, और ये बोतल नीचे फर्नीचर में पैक होती है सर। भले ही आप वर्षों से गैस यूज कर रहे हैं तो भी आज आपको बताता हूँ गैस के जो नियम लागू होते हैं। अब नियम नंबर 1 कि सिलेंडर एजेंसी में लेने के लिए जाते हो कि होम डिलीवरी आती है आपके घर पे? होम डिलीवरी। सर बोले कोई भी कंडीशन हो, होम डिलीवरी या लेने के लिए जाओ, आप देखते हो कि आपका बोतल एक्सपायर कब होगा? एक्सपायरी डेट देखते हो बोतल की? नहीं देखते हो? कोई नहीं देखते हो। मार्केट में जाके कुछ खाने का प्रोडक्ट लेते हो आप तो सबसे पहले क्या देखते हो? एक्सपायरी डेट देखते हो कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए। तो सर इसकी तो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये तो पूरे परिवार के लिए खतरा है। बट 95% लोगों को पता ही नहीं कि एक्सपायरी डेट कहाँ पे लिखी हुई है। आज आपको बता देता हूँ कि एक्सपायरी डेट कहाँ पे लिखी हुई है। अब ये 3 पट्टी दिख रही है आपको, अंदर की साइड 2 पट्टी का कलर रहेगा सेम और 1 पट्टी का कलर रहेगा, उस पे लिखा 2027, ठीक है? हां 2027 तो पास में आके देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यानी कि जून 2027 में ये वाला बोतल एक्सपायर हो रहा है। अब इससे पहले का आपके घर पे बोतल हो 15, 16, 17, 18, 19 तो समझ लीजिए एक्सपायर हो चुका है। अब आपके परिवार के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 2027 का क्या मतलब हुआ? ABCD 4 भाग में आता है। A यानी तीसरा महीना, B यानी छठा, C यानी नवा और D यानी दिसंबर। और साल तो पता ही है आपको, सब पे अलग अलग आई, ऐसे नहीं है कि सेम ही आई, सब पे अलग अलग आई। ये मतलब 2027 तक वैलिड है। 10 साल की होती है एक बोतल की, पर ये एजेंसी वाले 10 साल से ज्यादा भी चलाते हैं। तो खास करके सर एक्सपायरी डेट देख के आप बोतल लीजिए, और एक्सपायर वाला बोतल आपके घर पे कोई नुकसान नहीं करेगा। आप गैस यूज कर रहे हो, पाइप में अगर लीकेज हो, अगर उस टाइम आग लगती है तो बोतल ब्लास्ट होने की संभावना 200% हो जाती है। और लेडीज की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जब इसमें आग लगे तो उठा के बाहर फेंकेंगे, और जेंट्स 24 घंटे घर पे नहीं रहते हैं। तो खास करके एक्सपायरी डेट देख के आप बोतल अपने घर पे लीजिए। अब नियम नंबर दूसरा कि डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच कीजिए, ये भी बोतल पे लिखा हुआ है। तो आप जब बोतल लेते हो, एजेंसी वाला देने आता है या लेने के लिए जाते हो, तो आप देखते हो सील और वजन की जांच करके बोतल लेते हो? सील की तो कर लेते हैं। सील देते हो, वजन का किसी के पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यार स्कूल में मैं जाता हूं और स्कूल में डेमो दिखाता हूं तो यही बोलते हैं कि वजन का तो ऑप्शन नहीं है, वो कांटा साथ में नहीं लेके आते कोई भी। तो वजन का लाइव डेमो दिखाऊंगा कि वजन कैसे करना है। सील तो देखते हो, ये हो गया सर ढक्कन। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेमिनेशन सील मानते हो? हां वही सील मानते हो। पर सर कंपनी की परिभाषा में सील का मतलब ये नहीं होता। सील का मतलब होता है अंदर ब्लैक कलर की रिंग वाइसर, जिसको वाइसर कहते हैं। ऐसा आपके घर में कभी ना कभी हुआ होगा कि इस बोतल को लाने के बाद इसको चेंज करने का काम पड़ा होगा। पड़ा है सर? इसे चेंज नहीं करते हो, कर लेते हैं। इसे चेंज नहीं करते तो ये लगाते ही लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा। खर्चे देता अजय हां पहले तो नहीं देते थे, आजकल तो वो उसके अंदर पानी डाल के पता नहीं रिंग लग नहीं हो तो लगा वो सर कटी हुई क्यों आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कटी हुई है तो उस कंडीशन में आप क्या करें वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब नियम नंबर तीसरा, उपयोग ना होने पर रेगुलेटर बंद रखें, ये भी लिखा आपकी बोतल ऊपर। तो आपके घर के अंदर गैस का काम एक दिन में मिनिमम कितनी बार पड़ता होगा? 3-4 बार। 10 एक बार करते हैं? 4 बार 3-4 बार। 10 बार 3-4 बार तो 10 बार जरूर पड़ता होगा। भाई साहब 2-3 बार तो चाय पियो। अगर 4 बार भी पड़ता है तो सर इस रेगुलेटर को 8 बार उपयोग में लेना पड़ता है, चालू करना बंद करना। तो ऐसा आप कोई करते हो? नहीं करते। जब याद आती है तो रात को जरूर बंद करते हो आप, बाकी इसको चालू उपयोग में नहीं लेते तो आपका परिवार 100% सुरक्षित नहीं है। अब वो कैसे सुरक्षित नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे रेगुलेटर यूज करते हो घर पे, ये लग गया अब इसको चालू भूल गए, किसी काम में बिजी हो गए, पीछे से अगर कहीं से पाइप डैमेज हो तो निकलेगी गैस, कहीं से भी हल्की सी कट गई है तो गैस निकलेगी। जो बोतल 1 महीना चलती होगी ना 20-25 दिन के अंदर ही खाली हो जाएगी। मानो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, बाहर गाँव एक घर पे कोई नहीं है, पीछे इसको चालू भूल गए, अगर पीछे से चूहे ने पाइप काट दिया तो निकलेंगे। पहले तो 3 घंटे के अंदर पूरी बोतल खाली हो जाएगी और आपको 750 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जो गैस बोतल में से निकला था वो पूरे घर के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि गैस अंदर ब्रेक हो रहा है उस टाइम। आप घर पे आके दरवाजा खोल के सबसे पहले क्या करते हो? लाइट जलाते हो। उस टाइम ब्लास्ट होने की संभावना 200% हो जाती है, क्योंकि लाइट के अंदर होती है स्पार्किंग और गैस पूरे घर के अंदर फैल चुका होता है।
अब आपको किसी भी नियम का पालन नहीं करना है, गैस भी यूज करना है, तो हमारी कंपनी गैस सेफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसा सेफ्टी पिन बनाया है कि किसी भी नियम का पालन नहीं करोगे तो भी बेफिक्र होकर गैस यूज कर सकते हो। अब ये आएगा डायमंड कंपनी का सेफ्टी पिन, मैन्युफैक्चर पूना महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर ये चीज बनती है कि लगने के बाद आपके घर पे फायदे क्या रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। सर आप घर बनाते हो, उसमें लाइट फिटिंग कराते हो, उसमें एक एमसीबी स्विच लगाते हो, लगाते हैं। वो एमसीबी स्विच आपके घर पे फायदा क्या करती है? कोई भी फॉल्ट आने पे वो ऑटोमेटिक। तो ये भी गैस का एमसीबी स्विच है कि लगने के बाद गैस से संबंधित दुर्घटना जो नॉर्मल से हो रही थी, लीकेज वो अब नहीं होगी। लगाने का तरीका नॉर्मल लगाते उसी प्रकार है। अब आपको लगा देना है इसके ऊपर घर का नॉर्मल रेगुलेटर, लगा दिया, कर दिया चालू। अब जो ब्लैक रिंग दिख रही है ये चालू नहीं होगा, ब्लैक रिंग दिख रही है आपको, इसको नीचे करना होगा, ये हो गया चालू। ठीक है सर। सर जब मैंने ये लगाया था तो गैस निकल रही थी, अभी मैंने नॉर्मल लगाया था आपकी आंखों के सामने तब गैस निकल रही थी ना, निकल रही। अब ये दोनों ही डिवाइस चालू है, कैसा रही? ओपन है इसलिए नहीं चल रही, वो मैं आपको बताऊंगा। ओपन होने पे नहीं आ रही गैस, नहीं आ रही। दोनों ही डिवाइस चालू है फिर भी गैस नहीं आ रही, तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये कैसे चालू कर दें गैस, तो गैस तो नहीं आ रही पाइप में से, पानी ये चूल्हा कैसे चालू होगा? तो कंपनी ने इसके अंदर लगा दिया सेंसर जो करता है ऑक्सीजन के साथ में काम, कि जब तक पाइप चूल्हे के अंदर ज्वाइन रहेगी तब तक ही गैस की सप्लाई चालू होगी। कट गई, लीकेज हो गई या चालू गैस में पाइप बाहर भी निकल गई तो भी वहां से गैस ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं आपको लगा के समझा रहा हूं। मैंने वजन का पूछा था तो ऑप्शन ही नहीं आपके पास, और वो कांटा साथ में क्यों नहीं लाते? क्योंकि हर बोतल में से 3 या 4 किलो गैस निकाल लेते हैं, इसीलिए कांटा साथ में नहीं लेके आते। तो अब वजन का भी टेंशन नहीं, कंपनी ने लगा दिया मीटर, ये बताएगा एजेंसी वालों ने गैस पूरा दिया अथवा आपके घर पे लाने के बाद बोतल कब खाली हो रहा है। अब इसे एक्टिवेट करने का तरीका 2 बार पुश करना है। एक ही हमारी बोतल में गैस दिखा रहा है, नजदीक आके देख लीजिए। हां ऊपर चली गई सुई, आगे चल की गैस है हमारी बोतल में। ठीक है सर, सुई हो गई, फुल भरा हुआ होगा तो इस डॉट पे टच हो जाएगा। अगर आधा किलो या 300 ग्राम भी गैस कम दिया होगा तो नीचे रहेगा, और जैसे जैसे यूज करोगे तो रेड पे आएगा, और रेड पे आने के बाद 2 बार अलार्म बोलेगा ट्रिम ट्रिम करके, तो आपको पता चल जाएगा बोतल 5 दिन के अंदर खाली हो रही है, वो नई बोतल का इंतजाम करना है। प्रेशर पर काम करता है सर। ये हो गया सर गैस चालू। अब गैस आपके घर पे वर्षों से चल रही है, ये लगा फिर ये लगाने का फायदा क्या? मानो खाली यही लगा है, ये नहीं लगाओ सेफ्टी पिन, अगर चालू में पाइप निकले तो आग लगती है? नॉर्मल लगाओ, ओनली सेफ्टी पिन ना हो तो आग लगती है? लगती है। सेफ्टी पिन लगने के बाद चालू में अगर पाइप भी निकल जाएगी ना सर, तो भी वहां से गैस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ऑक्सीजन के संपर्क में ऐसे काम करता है डिवाइस। आ रही है? वापस लगा के समझाता हूँ। अब मैंने बोला था कि आपको इसको 2 बार पुश करना है, वो रोज नहीं करना है, क्योंकि रोज तो इसको भी बंद नहीं करते हो, इसको कब पुश करोगे? अब इसको पुश जब करना है कि नई बोतल लेके आ रहे हो, दोनों को फिटिंग कर दिया और चालू कर दिया, फिर 2 बार पुश करना है। तो आपकी रोज का काम नहीं है, चाहे सिलेंडर 1 महीना चले चाहे 2 महीना, चालू के चालू रखना दोनों को। एक बार पुश करना, 2 बार पुश करना ही 2 बार। हां 2 बार पुश करके भूल जाना कि इसको पुश भी करना है क्या वापस, जब बोतल नहीं लेके आ रहे हो तब, बाकी रोज का काम नहीं आपने चल रही है। तो बच्चे ने देख लिया हो आपको और ज्यादा पुश कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट याद रख के 2 बार आपको जरूर पुश करना है इसको, जब बोतल लगा रहे हो तब। एक बार करोगे तो नहीं वो एक बार में सप्लाई, दूसरी बार में वेट। अच्छा सर एक चीज ये बताओ, बंद करने पर स्विच चालू रह जाए तो गैस नहीं वो निकलेगी। मैं बता रहा हूं, उसका भी है जैसे मान लो कि ये ऑन रहेगा ना, वही तो बता रहे हैं। अब मानो नॉर्मल रेगुलेटर लगाओ, चाय या दूध इसके ऊपर रखते हो और किसी काम में बिजी हो जाते हैं, या पड़ोस में चले जाते हैं तो ऊपर के इसके ऊपर गिर जाती है तो गैस बंद हो जाती होती है। अब ऐसे गैस बंद हो गई, नॉर्मल लगाओ तो गैस फैलती है। जब लाइटर माचिस लगाते हो जोर से भपका होता है, हुआ होगा आपके घर पे कभी ना कभी। पर अभी सेफ्टी पिन लगने के बाद 5 घंटे की लिमिट दी हुई है, 5 घंटे तक चालू भूल गए तो इस घेरे को छोड़ के गैस नहीं जाएगी, इसके अंदर ही 5 घंटे तक स्टॉप हो जाएगी। चालू भूल गए यहाँ से तो भी 5 घंटे की लिमिट दी है कि 5 घंटे तक चालू भूल गए तो इस घेरे के अंदर ही गैस स्टॉप हो जाएगी। तो आपके मन में प्रश्न जरूर आएगा इसको वापस कैसे चालू करें, तीनों जगह से चालू है। तो इसको चालू करने के लिए कुछ नहीं करना है, घर पे जो लाइटर माचिस है नहीं आ रही सर, जैसे टच करोगे तो सप्लाई चालू हो जाएगी। जब लाइटर माचिस पूरी तरह टच होगा बर्नर पे तभी आपकी सप्लाई चालू होगी, तब तक 5 घंटे के लिए स्टॉप हो जाएगी। 5 घंटे के बाद धीमी मात्रा में निकलेगी। 5 घंटे के तो पहले याद आ ही जाता है किसी न किसी को। अब मानो खाली नॉर्मल रेगुलेटर लगाओ, पाइप कटे तो आग लगती है, तो सर 2 मिनट के लिए सब चीज को भूल तो के बंद कहां से करना, सिर्फ यहीं से बंद करो, यहीं से चालू करो।
अब रो मीटर के लिए सभी ध्यान इस तरफ दीजिए, मीटर की तरफ। जैसे मैं यहाँ से लीकेज करूंगा तो मीटर नीचे गिर जाएगा, देखना गिर गया। तो कहने का मतलब आपका परिवार 100% ठीक है। मीटर में सुई लगी हुई है ना, नीचे गिर गए। कहने का मतलब आपका परिवार 100% नहीं बल्कि 200% सेफ्टी पिन लगनी है। अब इसको तो वापस दबाना पड़ेगा, चालू करेंगे। लीकेज होगी तो आपको जब वापस लगाओगे इसको तो आपको जरूरत दबाना पड़ेगा तो अगर ये नीचे गिरा हुआ कुछ करने के बाद भी तो आप समझिए ये कहीं से पाइप लीकेज है। पाइप फटी हुई है। अब मानो नॉर्मल लगा और भगवान ना करे आपके घर पे कोई दुर्घटना हो, अगर नॉर्मल से अगर आग लगती है तो कुछ इस प्रकार की आग लग सकती है आपके घर पे, नॉर्मल से जो लगती है, क्योंकि नॉर्मल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जब आग लगे तो उसको कंट्रोल कर ले। जब लीकेज होगी तो ऑटोमेटिक गैस लॉक कर देगा। अब इसकी जो कंपनी की प्राइस है 4500 है, बट अभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, पुलिस, आर्मी और शिक्षक, उन्हीं के लिए 64% डिस्काउंट काट के ये प्रोडक्ट मिलेगा 1600 के अंदर। अब इसके साथ हमारी कंपनी आपको दे रही है 25 करोड़ का इंश्योरेंस 10 साल की वैलिडिटी के साथ। 25 करोड़ का इंश्योरेंस प्लस 10 साल की गारंटी का जीएसटी बिल आपको मिलेगा। ये मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट है, इसलिए इसके प्राइस 1600 रुपए है। अगर आपको चाइना का चाहिए